अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम स्टार्ट करें अपनी 7th की साइंस का यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का हमारा टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदार चीज़ों को, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को। नीचे एक लाइन दी हुई है, ईच एनिमल्स लिव्स इन इट्स पर्टिकुलर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ हम रहते हैं, अ प्लेस वेयर वी लिव। पर्टिकुलर मखसूस या ख़ास, जितने भी जानवर हैं वो अपनी एक मखसूस या ख़ास जगह पर रहते हैं। सब स्टूडेंट्स पेज नंबर 39 ओपन कर लें। Habitat and environment. There are more than 1 million different kinds of animals and more than 3,50,000 different kinds of plants on earth. हमारी ज़मीन पर 1 मिलियन से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और more than 3,50,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजी की डेफिनेशन। इको का मतलब होता है माहौल, लॉजी मीन स्टडी करना। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, लाइफ। लॉजी का मतलब स्टडी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the relationship between the living organisms themselves and with their surrounding is known as ecology. वो बायोलॉजी की ब्रांच जो खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके इर्द गिर्द के माहौल से ताल्लुक़ के बारे में बताए उसे कहते हैं इकोलॉजी। द साइंटिस्ट हु स्टडी दीज इंटर रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। वो साइंसदान जो इस किस्म के ताल्लुक़ की स्टडी करे उसे कहते हैं इकोलॉजिस्ट। दे स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस। एकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो एक मखसूस जगह पर रहते हैं और उनकी फ़िज़िकली कंडीशंस के बारे में। कौन कौन सी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं, सच एज़ लाइट, रोशनी, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, वाटर, पानी, सॉइल, मट्टी, विच अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, जो इन ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी पर असर करती है। नेक्स्ट आ रही है हैबिटेट की डेफिनेशन। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स इज़ कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे पौधे और जानवर रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट आ रही है हैबिटेट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन की डिफाइन। A group of living organisms sharing a habitat is called community. कम्युनिटी कहते हैं इलाके की आबादी, शेयरिंग तकसीम करना। एक ही ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ें जो अपने हैबिटेट, अपने रहने की जगह को शेयर करें उसे कहते हैं कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कम्युनिटी किससे बना है, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और जानवरों से। एग्जाम्पल दी हुई है कम्युनिटी की। अ फ्रेश वाटर पॉन्ड इज़ द हैबिटेट ऑफ कम्युनिटी। फ्रेश वाटर पॉन्ड किसकी एग्जांपल है, कम्युनिटी की, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं, अल्जाए, ऐसे पौधे जिनमें फूल की तरह की जड़ें ना हों, अल्जाए कहलाता है। पॉन्डविड्स, इंसेक्ट्स, लार्वा, फ्रॉग्स एंड स्मॉल फिश, इसकी सारी एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आ रही है पॉपुलेशन की डेफिनेशन। पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को। द नंबर ऑफ क्रिएचर ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन अ हैबिटेट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। क्रिएचर का लिख लें मखलूक। द नंबर ऑफ क्रिएचर, क्रिएचर किसे कहते हैं, मखलूक को कहते हैं। द नंबर ऑफ क्रिएचर ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की मखलूक एक ही जगह पे रहती है उसे कहते हैं पॉपुलेशन, आबादी। फॉर एग्जांपल इन अ हिल फॉरेस्ट, हिल फॉरेस्ट की एग्जांपल दी हुई है। हिल किसे कहते हैं, पहाड़ी को, ऊंचाई को। फॉरेस्ट, जंगल। दे आर पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेरल्स, स्क्वेरल्स किसे कहते हैं, गुलहरी को। ईगल्स, अकाब, स्पाइडर्स, मकड़ियाँ, मंकी एंड पाइन ट्री और स्नोबर के दरख्त किसकी एग्जांपल हैं, ये सारी पॉपुलेशन की, आबादी की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। मुख्तलिफ़ किस्म के हैबिटेट्स पाए जाते हैं, जैसे वुडलैंड्स हो गया, ग्रास लैंड हो गया, रिवर, कोस्ट वगैरह। दरिया के किनारे को कहते हैं कोस्ट। अ ग्रास लैंड इज़ अ हैबिटेट। ग्रास लैंड क्या है, एक हैबिटेट है। हैबिटेट हमने पीछे पढ़ा, वो जगह जहाँ पौधे जानवर रहते हैं। विच हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस। ग्रास लैंड में क्या होगा, मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रासेस पाई जाती हैं, वाइल्ड फ्लावर, जंगली फूल वगैरह पाए जाते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ रही है हमारी इन्वायरमेंट, माहौल की डेफिनेशन। ऑल द थिंग्स विच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। वो तमाम चीज़ें जो जानवर और पौधों की ज़िंदगियों पर असर करें उसे कहते हैं माहौल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इट इंक्लूड्स फिजिकली कंडीशन। फिजिकल कंडीशन इसमें शामिल होती है। फिजिकल कंडीशंस कौन सी होती हैं, क्लाइमेट, आबो हवा, सॉइल, मट्टी, वाटर, पानी एट्सेट्रा, एंड द अदर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सेम प्लेसेस, और दूसरे किस्म की जानदार चीज़ें जो इसी तरह की जगहों पर रहते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट डज एन इकोलॉजिस्ट डू।
पेज नंबर 39 पे आ जाएं। इकोलॉजी क्या होती है और इकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं। इकोलॉजी की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म दमसेल्व्स एंड विद देयर सराउंडिंग इज़ नोन एज इकोलॉजी। ये इकोलॉजी कहलाता है, जो जानदार चीज़ों के उसके इर्द गिर्द के माहौल से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करे उसे कहते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजिस्ट क्या होते हैं? द साइंटिस्ट हु स्टडी दीज इंटर रिलेशनशिप आर कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। जो इंटर रिलेशनशिप, जो इस ताल्लुक़ के बारे में स्टडी करे उसे कहते हैं इकोलॉजिस्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए डन हो गया। अब डी देखें, डिफाइन द टर्म्स हैबिटेट, एनवायरनमेंट, कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। हैबिटेट की डेफिनेशन है द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। कम्युनिटी की देखें, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग अ हैबिटेट इज़ कॉल्ड अ कम्युनिटी। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ फ्रेश वाटर पॉन्ड इज़ द हैबिटेट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ algae, pondweeds, insects, larvae, frogs and small fish. Community की examples. Next है population. The number of creature of the same kind living in a habitat is called a population. इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन अ हिल फॉरेस्ट देयर आर पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेरल्स, ईगल्स, स्पाइडर्स, मंकी एंड पाइन ट्रीज। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट की डेफिनेशन, ऑल द थिंग्स which affect the way of life for plants and animals are called environment. It includes climate. environment में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? climate, soil and water. आज का हमारा लेक्चर डन हुआ।